समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसे ही समस्या आए, जैसे ही कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, एक लोटा पानी भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कह देना ये समस्या उलझ गई है, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ। तुम्हें सीवर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, दो अगरबत्ती नरियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, ए युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है? कुछ नहीं पापा, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार 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 बार? नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा, बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा। छोरा मेरे को बता तो सही बेटा। माँ पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है बोल तो तू। कहीं नहीं माँ, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सरी, माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा देकर आ, तू चिंता मत कर मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी, क्या चाटू इस जमीन को? ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं और अभी पैसा देती हूं। काहे को चिंता करता है छोरा? ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताए, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोलो तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लूं, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले गया। वो क्या करेगी? नहीं थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बैठी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा, जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका काय को बुरा लगे? आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल, ये महाराज जब आए नहीं ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस है सीवर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना, मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ बेटा? मुझे बता छोरी क्या हो गया? पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए, निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो, उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोस कर आगे लाने।
पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए। भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है। कुछ नहीं प्रभु, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, और कहीं नहीं करता रिया। भगवान जाने लगे कहां, जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे। एक काम करो अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो। सखा मित्र अर्जुन, क्या बात है। अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो। भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं। मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सभी कुछ होने वाला है। अर्जुन ने कहा द्वारका नाथ से प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप बाहर रहना, हम अंदर जा रहे हैं। भगवान कहने लगे मेरी जरूरत है अंदर, मैं चलूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पांडवों की ओर से, जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना मत। हम बुलाएं तब आना, ऐसे मत आ जाना। आपको मेरा वचन देना पड़ेगा, मेरे शीश की सौगंध है आपको, मैं आपको सौगंध देता हूं। अर्जुन कहते हैं जब तक बुलाए नहीं तब तक अंदर आना मती। भगवान कृष्ण आंख में आंसू भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, जिसको वेटिंग सीट कहते हैं, वेट करने के लिए। वहां बैठ गए। अंदर चौसर चालू हुई। पांडव हारने लगे, कौरव जीतने लगे। फिर कौरव हारने लगे, पांडव जीतने लगे। पांडव जब जीतने लगे इतनी देर में दुर्योधन ने कह दिया अब मेरा मामा खेलेगा, शकुनी मामा खेलेगा। भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए कि अकल आएगी पांडवों को। जब ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरा मामा खेलेगा, तो पांडव चिल्लाकर कहेंगे हमारा द्वारका नाथ खेलेगा। भगवान खड़े हो गए कि अब मेरे पांडव कहेंगे कि अब द्वारकाधीश चौसर खेलने के लिए आएगा, अब मुझे ये बुलाएंगे। पर ये खेल खेल के हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। कृष्ण आंख से आंसू बहाते रहे, छटपटाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको, मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो मुझको, मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। तब आखिरी में द्रौपदी का जब चीर खिंचाने लगा और द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। भीष्म पिता ने मना कर दिया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, मैं नहीं बोल सकता। सबने मना कर दिया, धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया। गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना रही देपालपुर वाली जी जी, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि 2-4 रटेची का काम। समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है, क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें। सुन द्रौपदी, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर द्रौपदी जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है,
सीहोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा, प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभू मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्रीजी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो सही, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो। पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया जब डोकरी निपटी, जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे, मामी जी मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली, डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई, काका जी, ओ काका जी हाँ छोड़िए, अम्मा जी रही है, काका जी यही किया, फूफा जी हाँ फूफा जी भी आ गए, जीजी भी आ गई, जीजा भी आ गया, सब इकट्ठा। मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं।